Jai Sri Krishna. I welcome you all on behalf of Lord Krishna. On behalf of Lord Krishna इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि उनकी मर्जी के बिना आपका या मेरा यहाँ पर आना प्रैक्टिकली संभव नहीं था। फ्रेंड्स, आज मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है। आज हमारा चौथा दिन है कृष्ण कथा प्रोग्राम का और मैं देख सकता हूँ कि आप में से जो भी पिछले 3 दिनों से रेगुलरली हमें सुन रहे हैं, आई एम सो ग्रेटफुल। आप लोगों के अंदर जो प्यार है, जो चाहत है कृष्ण के प्रति और साथ ही साथ अपनी जिंदगी को बेहतर करने की आपके अंदर जो डिजायर है, दैट इज ब्यूटिफुल। मैं उसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं एंड आई एम सो प्राउड कि इंडिया में लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के प्रति नहीं मगर एजुकेशन के प्रति, स्पिरिचुअलिटी के प्रति भी इतने ज्यादा आकर्षित होते हैं। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। आप सभी डिजर्व करते हैं एक बार तालियां। अमेजिंग जॉब गाइस। आप जो पिछले 4 दिनों से रेगुलरली आ रहे हैं यहाँ पर, इट्स जस्ट कमेंडेबल। जैसे आप जानते हैं कि ये जो कृष्ण कथा का प्रोग्राम है, ये कोई कथा नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल और साइंटिफिक प्रोग्राम है जो भगवान श्री कृष्ण की जिंदगी को ध्यान में रखते हुए हम लेते हैं कि उनकी फिलॉसफी को कैसे हम अपनी पर्सनल, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में यूज कर सकते हैं और हमारी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं, इसके ऊपर है। आप जानते हैं कि जब लॉकडाउन, कोरोना, ये सारी परिस्थितियां खड़ी हुई तो ज्यादातर लोग जब नेगेटिव हुए, थोड़ा डर में चले गए, चिंता करने लगे, तो हमने सोचा कि जो बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स और स्टेडियम्स में कभी हमने ये जो प्रोग्राम किए थे, क्यों नहीं यहां पर फेसबुक के माध्यम से आपके सामने लाइव रखा जाए कि जिससे ज्यादातर लोग इस सिचुएशन के अंदर अपने अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। और ये हर सुबह 20 मिनट के लिए हम मिलते हैं, मंडे टू फ्राइडे सुबह 8:30 बजे एग्जैक्टली हम शुरू करते हैं 20 मिनट के लिए। वैसे अगर आपने हमारे फेसबुक चैनल को अगर लाइक नहीं किया, फॉलो नहीं किया तो कर दीजिएगा, क्योंकि हर दिन जब हम ये लाइव करें तो उसका बेनिफिट आप ले सके और कोई कारण से अगर आप लाइव मिस भी कर जाए तो दिन के दौरान भी आप उसे एंजॉय कर सके। तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अगर आपने वॉच पार्टी ऑन नहीं किया है, शेयर नहीं किया है अपने पेज पर, तो फटाफट से कर लीजिए क्योंकि उसका फायदा हम सभी के साथ बांट सके। दोस्तों, आज सबसे पहला टॉपिक जहां से मैं शुरू करना चाहता हूं एंड दैट इज, भगवान हमेशा कहते थे कि लाइफ इज इन लाइफ। मतलब कि अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि हमें कैसे जिंदगी जीनी चाहिए, तो काफी सारे लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअलिटी के अंदर जिंदगी जीने का मतलब होता है कि अपने परिवार को छोड़ देना, संसार से ऊपर उठ जाना। नहीं, देखिए, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा पहले तो बताना चाहूंगा। गोकुल में जब भगवान कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, तो उनके एक ऐसे दोस्त थे जो देख नहीं सकते थे, आंखों से अंधे थे। अब वो कहीं साइड में कोने में हर दिन बैठे रहते थे। तो एक दिन भगवान श्री उनके पास जाते हैं, जाकर पूछते हैं कि भाई, तुम सबके साथ क्यों नहीं खेलते हो, आओ हमारे साथ खेलो। तब वो जो दोस्त उनके हैं जो अंधे हैं, वो कहते हैं कि कहना, जिसका दाव लगता है वो ही कुछ कह जाता है। मतलब कि मैं देख नहीं सकता, मैं अंधा हूं, इसलिए जब भी मौका मिलता है किसी को मेरा मजाक बनाने का या कुछ कहने का, तो मुझे सुना देता है। और तब कृष्ण ने एक वाक्य के अंदर इतनी सुंदर सी बात सिखा दी। वो कहते हैं कि थोड़े थोड़े अंधे सभी होते हैं, जो देखना चाहिए वो नहीं देखते और जो नहीं देखना चाहिए बस उसी को देखते रहते हैं। अब दोस्तों, जिंदगी जीने के लिए या आध्यात्मिक होने के लिए दाढ़ी बढ़ा लेना या कोई सफेद या ऑरेंज ड्रेस पहन लेना या संसार छोड़ देना, परिवार को छोड़ देना, गाड़ी बंगला या बिजनेस या पैसों का त्याग करना, ऐसी आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। मैं बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं हमारे देश में जो संत महात्मा है और जिन्होंने हमारे अंदर से स्पिरिचुअलिटी को बाहर निकाला, जिन्होंने हमें आध्यात्मिकता में और धर्म में बहुत कुछ सिखाया है। मगर आध्यात्मिक होने का मतलब सिर्फ वो नहीं होता कि आप संसार को छोड़ दें। जैसे आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण भी तो परिवार के साथ जीते थे, एक राजा के रूप में, द्वारिकाधीश के रूप में जी रहे थे। फिर आध्यात्मिक होने के लिए मुझे नहीं लगता है कि हमें ये सब करने की जरूरत है, संसार का त्याग या सब कुछ छोड़ छाड़ देना। चलिए,
आज मैं आपको यहां पर कृष्ण की भाषा में समझाता हूं कि अगर जिंदगी जीनी है तो कैसे जीनी है। सच्ची जिंदगी इस जिंदगी को जीने में है, ना कि इस संसार को छोड़ने में। कृष्ण कहते थे लाइफ इज इन लाइफ। अब यहां जो आपने वो अंधे वाला डायलॉग अभी अभी सुना, तो अब मैं आपसे कहता हूं दोस्तों कि टीवी देखने में कोई हर्ज नहीं है, फिल्में देखने में कोई हर्ज नहीं है, दोस्तों के साथ रहने में, परिवार के साथ रहने में कोई हर्ज नहीं है। बस सवाल यह है कि वो कार्य जो आप कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं। आइए वो देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। फ्रेंड्स, एक बार भगवान इस धरती पर आए और उन्होंने देखा कि एक इंसान नशे में धुत कहीं कोने में पड़ा हुआ है। अब जब भगवान उसके पास जाकर पूछते हैं कि भाई तुम इतना नशा क्यों करते हो, इतना शराब क्यों लेते हो, तो वो इंसान जैसे ही भगवान को देखा प्रसन्न हो गया, शॉक्ड हो गया। और वो कहता है भगवान आप यहां पर कैसे? आपको पता है भगवान, मैं बहुत बुरी तबीयत में था, मेरी तंदुरुस्ती जरा भी अच्छी नहीं थे, मैं मरने को था, और मैंने आपकी प्रार्थना की, आपकी भक्ति की, आप प्रसन्न हुए और आपने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे लंबा जीवन मिल गया, मेरी बीमारियां दूर हो गई। अब भगवान आप मुझे बताइए कि इस लंबे जीवन के साथ मैं करूं क्या, इसीलिए मैं नशा करता हूं। तब भगवान ये सुनकर के बहुत दुखी हुए। वो थोड़ा सा आगे चल दिए और वहां पर एक इंसान जो भाग रहा था, और वो भाग रहा था एक स्त्री के पीछे, एक लेडी के पीछे। और वो लेडी, वो स्त्री अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। भगवान इस इंसान को रोकते हैं और पूछते हैं भाई तुम क्या कर रहे हो? जैसे इस इंसान ने भगवान को देखा, वापस वो बहुत खुश हो गया, पॉजिटिवली शॉक्ड हो गया कि भगवान आप यहां पर। आपको पता है भगवान, मेरी आंखें नहीं थी, मैं देख नहीं सकता था, तो मैंने आपकी भक्ति की प्रार्थना की और आपने मुझे आंखें दे दी। अब इस आंखों का मैं करूं क्या? तो जो मुझे सुंदर सुंदर नजर आते हैं उनके पीछे मैं भागते रहता हूं। फ्रेंड्स, सोचिए उस समय पर भगवान ने कैसा एहसास किया होगा, क्या महसूस किया होगा कि जब उन्होंने ये दोनों को जिंदगी दी, आंखें दी, और जब वो उसका उपयोग इस तरह से कर रहे हैं तो उनको कैसा लगा होगा। मैं चाहता हूं क्या कमेंट में मुझे बताइए कि भगवान श्री ने क्या महसूस किया होगा। आप मुझे बताइए। अब मैं चाहूं तो इसी दो नहीं, ऐसी 12 कहानियां बता सकता हूं आज के समाज को ध्यान में रखते हुए। जस्ट एन एग्जाम्पल। एक दिन अगर आज की बात करें तो भगवान एक इंसान के पास आए और वो इंसान मोबाइल में कुछ खेल रहा था और दिन में 6-7 घंटे खेल रहा है। तो भगवान ने पूछा भाई तुम क्या कर रहे हो? वो भगवान को देखकर बहुत खुश हो गया, अरे भगवान आप यहाँ कैसे? पता है भगवान, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं मोबाइल भी नहीं खरीद पाता था, मैंने आपको प्रार्थना की, अपनी इच्छाओं को आप तक भेजा और आपका आशीर्वाद मुझे मिला और मैं एक अच्छा खासा मोबाइल खरीद पाया। तो अब इस मोबाइल का मैं करूं क्या? मैं पूरा दिन फिर इसमें वीडियो गेम खेलते रहता हूं। फ्रेंड्स, आप जरा सोचिए, अगर आप अपने बच्चों को 18 साल तक बड़ा करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हो, पैसा खर्च करते हैं, वक्त देते हैं, उनको पढ़ा लिखा कर काबिल बनाते हैं, और अचानक से एक दिन वो 18 साल का आपका जो बच्चा है, आपको देखने को मिले कि वो दोस्तों के साथ लेट नाइट तक घूमते रहता है, शराब या बुरी कोई आदतों में है और अपनी करियर पर फोकस नहीं है, तो उस दिन एक पेरेंट के रूप में, एक माता पिता के रूप में आप कितना दुखी होंगे। बस एग्जैक्टली वैसे ही ईश्वर महसूस करते हैं हमें देख करके। देखिए, हमारे अंदर सारी काबिलियत, सारी शक्तियां दी हुई है, बस सवाल यह है कि हम जिंदगी कैसी जी रहे हैं। देखो, संसार का त्याग करने के लिए मैं नहीं कह रहा, घर में से टीवी निकालने के लिए मैं नहीं कह रहा, पैसों को छोड़ने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। मैं बस ये कह रहा हूं कि उसके साथ जब आप जीवन जी रहे हैं तो आप कैसे जी रहे हैं। दोस्तों, पैसा होना गलत नहीं है, सवाल यह है कि उस पैसों का उपयोग कहाँ हो रहा है। घर में अगर एक टीवी है तो गलत नहीं है, मगर वो टीवी का उपयोग कैसे हो रहा है। मोबाइल है आपके पास एक महंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप उसे प्रोडक्टिविटी के लिए यूज करते हैं, जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए यूज करते हैं, दैट इट इज ओके। बट द क्वेश्चन इज कि उस मोबाइल का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। चलिए कमेंट में मुझे बताइए कि ज्यादातर लोग मोबाइल का नेगेटिव इस्तेमाल कहां कर रहे हैं, या अनप्रोडक्टिव इस्तेमाल कैसे हो रहा है। कमेंट में मुझे लिख करके बताइए।
फ्रेंड्स, मैं आपको ये सारे एग्जाम्पल्स के द्वारा क्या कहना चाहता हूं। देखिए, मुझे भगवान के आशीर्वाद से आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल कि बहुत कम उम्र पे सफलता मिली। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैं कोई संत महात्मा नहीं हूं, मैं आप ही की तरह अपने परिवार के साथ जीता हूं, मैं भी एक बिजनेसमैन हूं। मगर जब मुझे बहुत कम उम्र पे सफलता मिली तो आज मुझे खुशी है कि मेरे बेडरूम में टीवी तो लगा हुआ है, मगर मुझे याद नहीं है पिछले 4-5 सालों में कभी मैंने वो टीवी को चालू किया है। या फिर मुझे याद है कि आज मेरे पास अगर एक महंगा मोबाइल फोन है, बट उस मोबाइल फोन के अंदर कभी आपको कोई वीडियो गेम्स नजर नहीं आएंगे। या फिर ये फेसबुक के माध्यम से मैं लाइव करता हूं, मगर आपको क्या लगता है मैं खुद फेसबुक देखता भी हूं। आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल, मेरी बहुत अच्छी टीम है जो इस फेसबुक को मैनेज करती है। मतलब कि हाँ, सुबह आकर के अगर ये फेसबुक के ऊपर मैं लाइव हो रहा हूं, बट उसके बाद मैं देखता नहीं हूं कि कितने लाइक्स आए या फिर लोग क्या लिख रहे हैं। मतलब कि हाँ, मेरी टीम मुझ तक अच्छी अच्छी कमेंट्स जरूर पहुंचाती है कि सर अगर आप इसमें कुछ रिप्लाई करना चाहे। बट होता है ना कि वक्त निकाल कर बैठना देखने के लिए, ओहो कितने लाइक्स मिले, ओ कितने शेयर्स हो गए। अगर फ्रेंड्स वो ही करते रहेंगे तो हम प्रोडक्टिव कब होंगे? तो मैं आपको यहाँ पर ये सारी बातें इसलिए समझा रहा हूं कि देखिए, अगर ईश्वर ने हमें अनलिमिटेड पोटेंशियल और काबिलियत दी है, तो जब हम कोई बुरी आदतों में है, पान मसाला, तम्बाकू, शराब, या अपने जिंदगी के कीमती वक्त को वेस्ट कर रहे हैं, तो दोस्तों सबसे ज्यादा दुखी जिस तरह से हमारे पेरेंट होते हैं, वैसे ही वो भी तो हमारे माता पिता समान हैं, जिसे आप ईश्वर और भगवान कहते हैं, परमात्मा या कुदरत कहते हैं। वो कितने ज्यादा दुखी होंगे। हमें ये शक्ति है, ये काबिलियत और ये जिंदगी इसके लिए नहीं मिली है दोस्तों। मैं काफी सारी अच्छी अच्छी संस्थाओं के साथ कनेक्ट होकर काम करने की कोशिश करता हूं, जिसमें से एक संस्था है दीप स्तंभ फाउंडेशन। दोस्तों, मुझे जब उनके बारे में जानने को मिला, वो ऐसे बच्चों को एजुकेशन देते हैं जिन बच्चों के पास कहीं हाथ नहीं है, पैर नहीं है, जो बच्चे देख नहीं सकते, या जिनकी हाइट सिर्फ 2 या 3 फीट है। पिछले साल से अभी तक काफी बार इन बच्चों को एजुकेशन देना हुआ, और अलग अलग तरीके से आई एम ग्रेटफुल कि हम कुछ मदद कर पाए हैं, छोटी सी ही सही। लेकिन आपको पता है, वहां पर जो बच्चों के हाथ नहीं है, वो अपने आप को तैयार करते हैं पैरों से लिखने के लिए। जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, वो भी अपने आप को इतने काबिल बनाते हैं कि वो बड़ी बड़ी एग्जाम को पास कर सके। और ये बच्चे बैंकर्स बन रहे हैं, ऑफिसर्स बन रहे हैं, कलेक्टर्स बन रहे हैं। मैं आपको ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं बिकॉज सवाल ये है कि हम अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हैं। देखिए, नेगेटिव नहीं है, मोटिवेशनल है, अगर आप समझ पाए तो। सबसे ज्यादा अगर कोई मोटिवेशनल स्टेटमेंट, एक वाक्य मैं आपको दे सकता हूं, पिछले 23 सालों से मैं लोगों को मोटिवेशन दे रहा हूं, 20 लाख से ज्यादा लोग मेरे लाइव प्रोग्राम्स में आ चुके हैं। सिर्फ एक वाक्य सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग मैं आपको देना चाहता हूं, इसे अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो कर दीजिए, क्योंकि सभी ये बात को समझ सके, आज समाज में ये जो लोग टाइम पास कर रहे हैं, लोग उससे बाहर निकले। और वो एक वाक्य है कि हम मरने वाले हैं। हाँ, ये नेगेटिव नहीं है, ये सच है कि हम मरने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग है, पॉजिटिव है। सुनो कैसे। देखो, आपका और मेरा सच ये है कि हम हर सेकंड अपने मौत के करीब जा रहे हैं। अब इस फैक्ट को कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता है। अब अगर ये सच है दोस्तों, तो जो बीता हुआ वक्त है, क्या कोई वापस लेकर आ सकता है? यस या नो, मुझे कमेंट में बताइए। नो, राइट। अब अगर बीते हुए वक्त को वापस लेकर नहीं आ सकते हैं, तो जब एक अच्छा भविष्य बनाना है, तो भविष्य फिलहाल तो हमारी कल्पनाओं में है, तो क्या हम भविष्य में कूद करके जा सकते हैं? नहीं। तो दोस्तों, अगर आपके पास कुछ अवेलेबल है तो वो क्या है? ये पल है, राइट। ये क्षण है, और कुछ भी अवेलेबल नहीं है। आप देखिए कि भगवान श्री कृष्ण जो थे, वो तो सब कुछ जानते थे। उनको तो पता था कि भविष्य में क्या होने वाला है। सच कहूं, जो भविष्य देख सकता है, उनके लिए तो जिंदगी जीना ही मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर मुझे पता चल जाए कि आज शाम को मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, तो कॉमन सेंस की बात है, ये जो 10 घंटे का वक्त बाकी है, वो भी मैं नहीं जी पाऊंगा। लेकिन भगवान तो जानते थे कि इतना बड़ा युद्ध होने वाला है या क्या कुछ होने वाला है। उसके बावजूद वो इस पल में रहते थे, इस पल में जीते थे, और इस पल को एंजॉय करते थे।
मैं आपको वही कह रहा हूं दोस्तों कि आप अपने अतीत को छोड़ दीजिए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, किसी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, या फिर अपने भविष्य की चिंताएं। कोई मतलब ही नहीं है भविष्य की चिंताएं करके। जैसे आज कुछ लोग वो हर दिन कोरोना के न्यूज़ पढ़ते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, और अरे इतने रजिस्टर्ड केस हो गए, इतनी जगह कोरोना फैल गया। चिंता जो है वो कोरोना से बड़ी बीमारी है, वो उससे भी ज्यादा डेंजरस है, वो आपकी इम्यूनिटी को डाउन कर देती है। और इसलिए दोस्तों, वो भविष्य की चिंताओं का कोई लॉजिक नहीं है। मैं आपको यहां पर यह कहना चाहता हूं कि अगर आप बड़े आदमी बनना चाहते हैं तो वो इसी क्षण में संभव है। अगर आप बड़े गोल्स अचीव करना चाहते हैं तो वो इसी क्षण में संभव है। अगर आप कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं तो वो इसी पल में संभव है। पावर ऑफ नाव। तो कमेंट में लिखो पावर ऑफ नाव या फिर नाव, NOW, तो मुझे पता चले कि इस बात को आप समझ पा रहे हैं। ना पास्ट ना फ्यूचर, प्रेजेंट। इस क्षण के अंदर जो शक्ति छुपी हुई है वो और कहीं पर भी नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आप पूरा इस क्षण में जिए, और जो करना है वो इस क्षण में ही संभव करे, क्योंकि एक बार ये पल बीत गया तो वापस कभी नहीं आने वाला। देखो दोस्तों, हमारी जिंदगी में जितना भी वक्त बाकी हो, 2 साल, 20 साल, 120 साल, मगर वो जितनी भी जिंदगी बाकी है, हम एक ऐसी जिंदगी जीकर दिखाए जिसमें कभी हमें अफसोस ना हो कि हम जैसी जिंदगी जीना चाहते थे हम नहीं जी पाए। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने आगे के 3 दिनों की कृष्ण कथा को अटेंड किया है? कमेंट में लिखिए आई। आई तो मुझे पता चले। अब जिन्होंने नहीं किया कर लीजिए। मैंने तब एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर 24 घंटे भगवान आपके साथ रहने लगे तो आप जिंदगी कैसे जियोगे? दोस्तों, आप कभी भी ना कोई गलत स्टेप लोगे, ना कोई गलत डिसीजन लोगे, ना ही टाइम पास करोगे, या ना ही कोई गलत आदत में रहने वाले हो, क्योंकि भगवान आपके साथ हमेशा है। काफी सारे लोग इसीलिए दोस्तों कुछ बुरा कर लेते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि ये 100 साल की जिंदगी के बाद हमें जवाब देने जाना है। लेकिन बोले अभी जो मन मर्जी है कर लेते हैं, गलत ही सही, मरने से पहले जब बूढ़े होंगे तब अपने बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों के द्वारा बदल देंगे। मतलब कि थोड़े गरीबों को खिला देंगे, कुछ लोगों की, जरूरतमंद लोगों की मदद कर लेंगे, तो अपने बुरे कर्म जो है वो ठीक हो जाएंगे और फिर हम स्वर्ग में चले जाएंगे। बट फ्रेंड्स, ये सच नहीं है। एक्चुअली जब हम कोई भी बुरा कर्म करते हैं तो हमें उसका नतीजा मिलेगा, जब भी हम कोई अच्छा कर्म करते हैं तो उसका नतीजा मिलेगा। ये मैथमेटिकल नहीं है कि -2 में आप +2 ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आप ये ना सोचिए कि 100 साल के बाद हमें कोई जवाब देने जाना है। मैं ये चाहता हूं कि आप ये देखिए कि हर पल आपके ईश्वर, आपके भगवान आपके साथ है, और उनको आपको जवाब देना है आप जो कर रहे हैं उसे लेकर के। फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप सभी के साथ एक सुंदर सा किस्सा भगवान के बचपन से कहना चाहूंगा कि जब गोपियां एक सुबह यमुना में नहाने के लिए गए, वो अपने वस्त्रों को जब तट पर छोड़ कर गए, तो एक वक्त आया कि जब उनकी नजर पड़ी वापस तट के ऊपर तो वो वस्त्र वहां से गायब हो गए थे। अब उनको पता चल चुका था कि पूरे गोकुल में एक ही ऐसा हो सकता है जिनके अंदर ये हिम्मत हो कि कोई ऐसा कार्य करे। अब वो खोज रहे कि कृष्ण कहाँ है, कान्हा कहाँ है, और तब यू नो बांसुरी की आवाज आना शुरू हुई, और जब वो आवाज की ओर देखा तो एक वृक्ष के ऊपर भगवान बैठे हैं वस्त्रों के साथ। अब उस समय कृष्ण काफी छोटे थे और गोपियां काफी बड़ी थी, तो वहां पर बात शर्म या ऐसी बात हम कर सकते या नहीं, ऐसा कभी नहीं था। तो गोपियों ने प्यार से ही कहा कि कान्हा, हमारे वस्त्र लौटा दो। तो कान्हा ने पूछा क्यों? तो बोले हम बाहर कैसे आएंगे? तो कान्हा ने कहा जैसे अंदर गए वैसे ही बाहर आ जाओ। और तब गोपियां कहती है मगर तब तुम नहीं थे ना। और तब भगवान ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि मैं कहा नहीं था, कहा नहीं हूं, और कहा नहीं रहने वाला। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब दोस्तों, भगवान ने जब ये कहा कि मैं कहा नहीं था, कहा नहीं हूं, और कहा नहीं रहने वाला, तो इस एग्जाम्पल से मैं आपको सिर्फ इतना ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप देखिए कि अगर वो हर जगह है
कण कण में मौजूद है, वो हर एक परिस्थितियों को देख सकते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं कि हम कैसे छुपा रहे हैं और क्यों छुपा रहे हैं, और ऐसा सोचकर कैसे जी सकते हैं कि अगर अभी मैंने कुछ बुरा कर लिया तो बाद में मैं अच्छा करके उसे चुका दूंगा। हर पल अगर ईश्वर हमारे साथ है और अगर हमें देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स हर पल ये मैटर करता है कि हम कैसे जिंदगी जी रहे हैं। तो मैंने आपको आगे भी बताया था, मैं रिपीट करता हूं कि भगवान को इंसान नहीं है जिनको अपनी फोटोग्राफ और मूर्तियों में बंद करके रखा है। वो तो कहीं ना कहीं दोस्तों मौजूदगी है, वो हर क्षण हमारे साथ मौजूद है, हर एक सांसों में है, हर एक आवाज में है, हर एक नजर में वो है, वो कण कण में मौजूद है, सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट है। और इसलिए जिंदगी में एक डिसिप्लिन लेकर आना कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब जब मैं डिसिप्लिन की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो इस रेफरेंस में मैं आपको एक अमेजिंग एग्जांपल शेयर करके देता हूं प्रैक्टिकल लाइफ का। अब यहां पर मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, सिर्फ मैं आपको कुछ समझाने के लिए कह रहा हूं। देखिए दोस्तों, लोग कहते हैं कि सर कोई अमीर परिवार में पैदा होना ये तो नसीब और किस्मत की बात है। तो दोस्तों क्या आप मानते हैं कि मुकेश भाई अंबानी और अनिल भाई अंबानी का तो किस्मत नसीब बहुत ही अच्छा था कि उनको धीरू भाई के वहां जन्म मिला। अब देखिए, दोनों को सेम अपॉर्चुनिटीज मिली, लेकिन आज अनिल भाई की परिस्थितियां देखिए, मुकेश भाई की परिस्थिति देखिए। एक जमाने की बात है कि जब इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी धीरू भाई ने क्रिएट की, और आज मुकेश भाई के लिए कहा जाता है कि वो दुनिया के टॉप मोस्ट नामों में पहुंच गए हैं, तो उन्होंने कितना ज्यादा ग्रोथ किया। और अनिल भाई की परिस्थितियां आप देखिए कैसी है। तो यहां पर हम कोई नहीं होते हैं जज करने के लिए इन दोनों को, क्योंकि हम एक्चुअली उनकी परिस्थितियां नहीं जानते हैं। मगर मैं आपको यहां पर एक शब्द देने की कोशिश करूं, और वो है डिसिप्लिन, राइट। वैसे ही चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों। दोनों की अगर पत्नियों की बात करें, तो अब देखिए टीना जी और नीता जी। टीना जी फिल्मों में थे, वो मैं कहूंगा कि बचपन से या यंग एज से बहुत खूबसूरत दिखते थे, लेकिन आज देखिए कि वो कैसे दिखते हैं। शायद उनकी खूबसूरती उतनी ना भी रही हो जितना उन्होंने चाहा हो, लेकिन नीता जी ओरिजिनली अपने बचपन में उतने खूबसूरत नहीं थे अगर आप उनके पुराने फोटोग्राफ्स देखेंगे, मगर उन्होंने अपनी लाइफ में जो डिसिप्लिन को अपनाया, उससे आज बहुत फर्क पड़ गया है। तो मैं आपको इस एग्जाम्पल से, देखिए मैं ये नहीं कहना चाहता कि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है इसलिए वो ऐसा सब कर पा रहे, नहीं। बात है डिसिप्लिन की। देखिए दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन के सामने और कुछ भी नहीं टिक सकता है। मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि अगर मैंने इसमें भी आपको कोई स्पिरिचुअल एग्जाम्पल दिया होता, तो लोग आज की लाइफ के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि नसीब किस्मत अपनी जगह पे होगा, लेकिन डिसिप्लिन या कमिटमेंट के सामने दोस्तों और कुछ भी नहीं टिक सकता है। तो आज से जो जिंदगी हमें जीनी है, उसका कमिटमेंट अपने ईश्वर, अपने भगवान को आपको कर देना है कि आप कैसे जिंदगी जीना चाहते हैं। दो कमिटमेंट मैं आपसे मांग रहा हूं, जो आपको अपने ईश्वर, अपने भगवान को करने हैं, जो कमेंट में आपको लिखना है। वो एक, कौन सी बुरी आदत है जो आप अपनी जिंदगी से हटाएंगे, जो टाइम वेस्टिंग है, अनप्रोडक्टिव है, और जो आपकी प्रोग्रेस नहीं करवा रही है। और एक वो अच्छी वाली आदत कौन सी है जिसे आज से आप अपनाने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, बस यही एहसास कि ईश्वर हर पल हमारे साथ है, तुम कैसे जिंदगी जीना चाहेंगे, वो कमिटमेंट आज उनसे करना है। मैं चाहता हूं कि आप जहां पर भी है, अगर आप ड्राइव ना कर रहे हो और कोई मशीनरी का इस्तेमाल ना कर रहे हो, तो मेरे साथ एक सेकंड के लिए आंखें बंद कर लीजिए, और बस वो एहसास अपने ईश्वर के साथ की कमिटमेंट को दे दीजिए। एक ऐसा कमिटमेंट कि आज से मैं क्या बंद कर रहा हूं, और आज से क्या मैं अच्छा है जो शुरू कर रहा हूं। अपने भगवान, अपने ईश्वर को कमिटमेंट दे दीजिए कि आज से आप ये बदलाव ला रहे हैं, और वो हर क्षण हमारे साथ है, हमें देखेंगे, हमें गाइड करेंगे, एडवाइस करेंगे। तो ये एहसास अपने पास रखिएगा फ्रेंड्स। अगर आपने अभी भी लाइक नहीं किया इस वीडियो को, कर दीजिए। हमारी चैनल को फॉलो नहीं करे तो कर दीजिए, जिससे हर दिन 20 मिनट्स आप देख पाएंगे, क्योंकि कल कल सवेरे भी वापस मैं 8:30 बजे इसी तरह से लाइव होने वाला हूं। और साथ ही साथ
कल का मेरा टॉपिक और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए, कल जो है मैं बात करूंगा कि भगवान का जब जन्म हुआ था तब कैसी परिस्थितियां हुई और उसमें से भगवान कैसे बाहर निकले, और उससे भी बढ़कर भगवान राम और कृष्ण में क्या अंतर है और कृष्ण यूनिक कैसे है, उस पर कुछ खास बातें हैं जो कल मैं करने वाला हूं। मगर आज दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि आपने वॉच पार्टी अगर ऑन ना किया और शेयर ना किया उस वीडियो को कीजिएगा। और आई एम रियली रियली थैंकफुल केस पकोडीज एंड श्रीजी हनी एंड रोटी क्लब ऑफ जलगांव वेस्ट के, जिन्होंने हमें अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है कृष्ण कथा के प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए। नीचे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स और वेबसाइट्स भी है, आप हमें जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे अलग अलग किस्म के प्रोग्राम्स होते रहते हैं, जैसे कि इस सैटरडे संडे को हमारा एक बिजनेस का प्रोग्राम आ रहा है, आप वो भी अटेंड कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें कॉल कीजिए, हमारी वेबसाइट पर जाइए और जानकारी आपको मिल सकती है। थैंक यू सो मच। कृष्ण की जय।